नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। अब वक्त है छत्तीसगढ़ की खबरों का। बुलेटिन में हम आपको सियासी गलियारे की खबरें से करेंगे अपडेट और जुर्म की दुनिया और बारिश की देंगे पूरी जानकारी। कहां हुआ फॉर्मल ड्रेस कोड जरूरी तो जलाशय में बन गए 150 मकान, कई भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े सरकारी मकान। कुछ ऐसे ही 10 बड़ी खबरों की फहरिस्त के साथ हम आपको 5 मिनट में छत्तीसगढ़ की 50 खबरों से कराएंगे रूबरू। चलिए शुरू करते हैं आपका पसंदीदा बुलेटिन। अब छत्तीसगढ़ की बारी। गाय के गोबर की खरीदी कर पूरे देश और दुनिया में अपना डंका बजाने वाली छत्तीसगढ़ सरकार अब गाय का मूत्र भी खरीदने जा रही है। 28 जुलाई को छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोक त्योहार हरेली है और इसी दिन से 4 रुपए प्रति लीटर में गोमूत्र की खरीदी शुरू की जाएगी। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जहां भूपेश बघेल सरकार गोमूत्र खरीदने जा रही है। गोधन न्याय योजना के तहत 2 रुपए किलो गोबर खरीदने के बाद सरकार की ये सबसे महत्वाकांक्षी योजना होगी। सरकार ने गोमूत्र खरीदने का पूरा खाका तैयार कर लिया है। योजना को भूपेश कैबिनेट से मंजूरी भी मिल चुकी है। छत्तीसगढ़ के सबसे लोकप्रिय जन त्योहार हरेली के दिन 28 जुलाई को गोमूत्र की खरीदी की योजना शुरू होगी। सरकार 4 रुपए लीटर की दर से गौमूत्र खरीदेगी। आपको बता दें कि सरकार ने गोमूत्र खरीदने के फैसले के बाद एक कमेटी बनाकर रिसर्च किया और ये फैसला लिया है। गौठानों से गौमूत्र की खरीदी होगी और इसका इस्तेमाल जैविक कीटनाशक तैयार करने में होगा, जिससे ऑर्गेनिक खेती को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके लिए पशुपालक घरों या गौठानों में मवेशियों को बांध कर रखेंगे। गोबर की तरह गोमूत्र की खरीदी से किसानों और पशुपालकों की आय में बढ़ोतरी होगी, साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। आज हुए राष्ट्रपति चुनाव के लिए सीएम के साथ सभी कांग्रेस विधायकों ने मतदान किया। मतदान करने के बाद कांग्रेस विधायकों का कहना है कि राष्ट्रपति चुनाव विचारधारा की लड़ाई है और हमारे प्रत्याशी की जीत तय है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाला। वोटिंग करने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हमारे उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की जीत होगी। राष्ट्रपति चुनाव एक विचारधारा की लड़ाई है। सीएम ने कहा कि बीजेपी सभी दलों को साथ लेकर चलती तो मतदान की नौबत नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपति चुनाव में सभी दलों को एक साथ लेके चलते तो ये मतदान का अवसर नहीं आता, लेकिन वो अपने एजेंडा के तहत काम किए। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने राष्ट्रपति पद के लिए वोट डालने के बाद कहा कि हमने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर ही वोटिंग की है। उन्होंने बताया कि वोटिंग के बाद मतपेटियों को सील करके आज ही दिल्ली भेज दिया जाएगा। अंतरात्मा जो है सुरक्षित है सबके पास और उसी के अनुसार लोग वोट देते हैं। इस तरह की बातें हुआ करती हैं। अंतरात्मा तो दोनों तरफ हो सकता है ना, एक ही तरफ नहीं होगा। इधर भाजपा के विधायकों ने भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग की। विधानसभा की समिति कक्ष क्रमांक 2 में सुबह 10 बजे से वोटिंग शुरू हुई। भाजपा नेताओं का दावा है कि जीत एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की होगी। उन्होंने आत्मा की आवाज के नाम पर वोट और जीत का दावा किया। आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी विधायकों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। पूर्व सीएम रमन सिंह ने एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के जिन विधायकों ने आत्मा की आवाज से वोट किया होगा वो वोट एनडीए प्रत्याशी को ही गया होगा। निश्चित रूप से यदि कोई मन की बात सुनेगा तो मन की आवाज से वो द्रौपदी जी के पक्ष में ही जाएगा। तो वही नेता प्रतिपक्ष एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू की जीत की बात कही। जीत तो सुनिश्चित है द्रौपदी मुर्मू जी के। बीजेपी के साथ में अलायंस भी नहीं है, वो लोग भी आज साथ देने को तैयार हो गए। वोटिंग के निर्धारित समय के बाद मतपेटियों को फिर से कांग्रेसी और बीजेपी विधायकों की मौजूदगी में निर्वाचन अधिकारियों ने सील किया और दिल्ली रवाना कर दिया। वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी और उसी दिन ही नए राष्ट्रपति की घोषणा कर दी जाएगी। राष्ट्रपति पद के लिए 2 दावेदार द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा हैं। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव ने बीते शनिवार को पंचायत विभाग से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद आज उन्होंने पहली बार मीडिया से बात की। देखिए पूरी रिपोर्ट।
राष्ट्रपति पद के लिए आज मतदान हुआ। इस दौरान प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव भी मतदान करने पहुंचे, जहां उन्होंने पंचायत विभाग छोड़ने के बाद पहली बार मीडिया से चर्चा की। इस दौरान सिंहदेव ने कहा कि वो पंचायत विभाग के मंत्री के रूप में फिट नहीं हो पा रहे थे, जिसके कारण उन्होंने विभाग छोड़ दिया। कुछ प्रस्ताव थे जो पहले से भी गए थे, वो नहीं हो पा रहे थे, तो शायद मैं वहां पर मंत्री के रूप में उस विभाग में वैसा कारगर नहीं हो पा रहा था। कांग्रेस विधायकों द्वारा उन पर कार्रवाई किए जाने की मांग पर उन्होंने कहा कि सभी को अपनी राय रखने की स्वतंत्रता है। उनका दृष्टिकोण है, अगर उनको लगता है कि ये अनुशासनहीनता है तो उनको स्वतंत्रता है अपनी राय रखने का। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री के विभाग छोड़ने के बाद वाली चिट्ठी पर कांग्रेस में बवाल मचा हुआ है। साथ ही विधायकों ने प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया से इसकी शिकायत करते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। रायगढ़ जिले के किरोड़ीमल नगर में स्थित कुकड़ी तराई जलाशय की 100 एकड़ से अधिक जमीन पर बेजा कब्जे का मामला सामने आया है। 895 हेक्टेयर के कमांड एरिया वाले जलाशय की 100 एकड़ से अधिक जमीन पर लोगों ने कब्जा कर आवास बना लिया है। खास बात यह है कि इस बात की जानकारी भी जिला प्रशासन को है। ऐसे में विभागीय उदासीनता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। रायगढ़ जिले के किरोड़ीमल नगर में 1975 में कोकड़ी तराई जलाशय का निर्माण किया गया था। वर्तमान में जलाशय की 100 एकड़ से अधिक जमीन पर बेजा कब्जे हो चुके हैं। किरोड़ीमल नगर में तकरीबन 125 मकान जलाशय की जमीन पर बन चुके हैं, परंतु वहाँ लगभग 100 एकड़ से ज्यादा जमीन जो है वो बेजा कब्जा भूमाफियों द्वारा किया गया, उन्हें पौने दामों में बेचा गया। इधर मामले में भाजपा भी जांच की मांग कर रही है। साथ ही कहना है कि जमीन की जरूरत नहीं है तो राज्य शासन उस जमीन को कब्जाधारियों को 152% की दर पर पट्टा प्रदान करे। किसानों को उपयोग के लिए जल इकट्ठा नहीं किया जा रहा है और उसका अगर अवैध कब्जा हो रहा है तो ऐसे लोग को चिन्हित करके कार्रवाई करनी चाहिए। इधर प्रशासन जांच कर कार्रवाई की बात कह रहा है। अधिग्रहण संबंधित दस्तावेज हम मंगाने के प्रयास कर रहे हैं अभी, और उसके बाद ही हम सीमांकन करके उचित निष्कर्ष इसमें निकाल पाएंगे। देखना होगा जांच होगी या मामला हाशिए में जाएगा। मुंगेली में स्वास्थ्य विभाग के भवन निर्माण में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया और कुछ महीने पहले निर्मित अस्पताल स्टाफ के मकानों का पहली बारिश से ही बुरा हाल हो चुका है। छतों में पानी टपक रहा है और दीवारों में दरारें पड़ गई हैं, सीलन आ रही है। अब कलेक्टर ने जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। छतों में भरा पानी और दीवारों पर पड़ी ये सीलन और दरारें अपनी कहानी खुद बता रही हैं कि निर्माण में किस कदर भ्रष्टाचार हुआ है। ये तस्वीर मुंगेली की है, जहां CGMSC ने जिला चिकित्सालय मुंगेली के सामने डॉक्टर्स और स्टाफ के लिए 3 करोड़ 15 लाख की लागत से बनाए गए और S टाइप 18 मकानों में इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया है। पूरे दीवारों में, हर दीवार में दरारें हैं और बड़े बड़े दरार हैं, और जो भी ठेकेदार है वो अच्छे से घर नहीं बनाया है। ब्लॉकेज हो रहे हैं और ड्रेनेज की पानी बाहर आ रही है, जिससे बदबू आ रही है, मक्खी पनप रहे हैं। इस टाइप की बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। CGMSC द्वारा रायगढ़ के फर्म मेसर्स अशोक केजरीवाल को निर्माण के लिए ठेके में दिया गया था। ठेकेदार ने इन मकान के निर्माण में बिल्कुल भी गुणवत्ता का ध्यान नहीं दिया। कलेक्टर ने जांच के बाद उचित कार्रवाई की बात कही है। अब देखना होगा कि कब दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। बस्तर के कांगेर वैली नेशनल पार्क के भैंसा दरहा मार्ग में अवैध खनन का मामला सामने आया है। नेशनल पार्क में सभी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए विभाग के ही अधिकारी कर्मचारियों ने बड़े बड़े बोल्डरों का उत्खनन कर लिया, जिससे जैव विविधता को भी भारी नुकसान हुआ है। भारतीय वन अधिनियम के नियमों के मुताबिक नेशनल पार्क में किसी भी पेड़ को क्षति पहुंचाना या कोई भी औजार लेकर पार्क में प्रवेश करना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। बावजूद इसके लगातार विभाग के कर्मचारी पार्क के भीतर अवैध खनन कर रहे हैं। इसी सड़क जो बन रहा है, काम किए थे उसमें? जी सर। कितने दिन काम किए? मैं 3 दिन किया था सर। अच्छा, कौन बनाया है उसको? फॉरेस्ट वाले बनाए थे, वो क्या बोलते हैं, जगन्नाथ। आनन फानन में आधी अधूरी सड़क बनाकर पुराने मद के पैसों का बंदरबाज किया गया है और इस काम को मात्र 4 दिन में लिपापोती के लिए पूरा किया गया है।
खोदा गया वाला तो नहीं पता, लेकिन पत्थर वही था तो पानी काटेगा बोल के उसको वहीं जमा दिए। खोद के डाल सकते हैं, नियम में है? नहीं। इस मामले में गुणवत्ता विहीन सड़क की जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। उसके लिए एक जांच समिति हम लोग गठन कर रहे हैं और जांच में जो भी परीक्षण में जो पाया जाएगा उसके आधार पर जो हम लोग उसमें उचित कार्रवाई जो है करेंगे। कठोर कार्रवाई न होने के कारण कुछ कर्मचारी इस तरह के नियमों की अवहेलना कर इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जांजगीर चांपा की नगर पंचायत बलौदा के अलग अलग 7 वार्डों में डायरिया का प्रकोप है और अब तक डायरिया के 38 मरीज मिल चुके हैं, जिसमें से 3 गंभीर मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डायरिया अब तक 7 वार्ड तक फैल चुका है। लोगों को खान पान में सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। फिलहाल स्वास्थ्य अमला सभी मरीजों पर निगरानी बनाए हुए। मानसून आने के बाद मौसमी बीमारियों का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। जांजगीर चांपा की नगर पंचायत बलौदा के अलग अलग 7 वार्डों में डायरिया का प्रकोप है। अब तक डायरिया के 38 मरीज मिल चुके हैं, जिसमें से कुछ मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर सुई लगाई थी, दवाई भी दी थी, उसके बाद रात भर में मतलब आराम हो गया। हफ्ते से दर्द था, ठीक हो गया कुछ दिन, फिर वही गड़बड़ आ गया। इसके पहले 15 दिन पहले ठीक हुआ था। डायरिया के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। नगर पंचायत बलौदा के वार्ड क्रमांक 3, 7, 8 और 10 में डायरिया के प्रकोप की शुरुआत हुई। अब 4 वार्डों से बढ़कर डायरिया 7 वार्डों में फैल गया है। वार्ड क्रमांक 6, 9 और 11 में भी डायरिया का प्रकोप है। टेबलेट पूरा बांटा गया पूरे हर घर में, पूरे टेबलेट भी डाल के पीना है और जितने भी प्रभावित हमारे मरीज हैं उनको पूरा पर्याप्त मात्रा में मेडिसिन प्रदान की गई है। संक्रमण फैलने के बाद से सभी मरीज स्वास्थ्य अमले की निगरानी में है। बालोद जिले में लगातार हो रही बारिश से एक और नदी नाले उफान पर है। वहीं खेतों में पानी भर जाने से किसानों के लिए रोपाई का काम पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। पिछले 3-4 दिनों से हुई बारिश से ज्यादातर खेत पानी से लबालब भर गए हैं। कुछ जगहों पर किसान रोपाई का काम कर चुके थे और जमकर बारिश होने से खेतों में पानी भर गया। ऐसे में किसानों के द्वारा किया गया रोपाई का काम प्रभावित हो गया। वहीं कई ऐसे ग्रामीण किसान हैं जो बारिश का पानी खेतों में भर जाने से रोपाई का काम नहीं कर पा रहे हैं। पूरा बर्बाद हो गए, खेत खारा लगे है, रोपा ना तो वो भी निकल के हाथ है। और गाँव में बोहाडी में तो पानी घुसत गाँव में है। पानी के चक्कर में हमारे मन का भी 1 सप्ताह 2 सप्ताह तक फिर प्रभावित हो जाए। मान के चल कि हमारे मन का भी पूरा खेती किसानी पूरी तरह से प्रभावित रही। बहुत सारा धान ऐसे जो नाला तीर में लगे हुए हैं ना, वो बहुत ज्यादा मतलब पानी से डूब गए और किसान के धान मतलब बर्बाद हो गए। इन परिस्थितियों के चलते जिले के लगभग 9000 हेक्टेयर कृषि भूमि में धान की रोपाई का कार्य नहीं हो पा रहा है। जबकि रोपाई का काम अभी तक पूर्ण हो जाना था, वहीं किसानों को खेत में काम करने के लिए खेतों में भरे पानी का कम होने का इंतजार करना पड़ेगा। जीन्स पैंट और टी शर्ट नॉट अलाउड। जी हां, यह निर्देश किसी स्कूल या कॉलेज के छात्रों के लिए जारी नहीं किया गया, बल्कि सरगुजा जिले के अधिकारी कर्मचारियों के लिए जारी किया गया। फॉर्मल ड्रेस में दफ्तरों में काम कर रहे ये हैं सरगुजा जिले के अधिकारी कर्मचारी, जो अब जींस टी शर्ट में नहीं दिख रहे, अब एक मर्यादित वेशभूषा में नजर आ रहे हैं। और ये सब हुआ है कलेक्टर कुंदन कुमार के निर्देश के बाद। दरअसल सरगुजा कलेक्टर का पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने दौरा किया तो ज्यादातर कर्मचारी इनफॉर्मल ड्रेस यानी जींस टी शर्ट में ड्यूटी करते हुए नजर आए, जिस पर कलेक्टर ने सख्त नाराजगी जाहिर की और मौखिक आदेश भी जारी किया। अधिकारी कर्मचारी जो है वो शासन प्रशासन के प्रतिनिधि के रूप में होते हैं, तो उनकी वेशभूषा ऐसी होनी चाहिए कि वो दिखे भी। अब तक जींस टी शर्ट में ड्यूटी पर नजर आते थे, उनके जींस टी शर्ट अब गायब हो गए हैं। अधिकारी कर्मचारी संघ के लोगों का कहना है कि जींस टी शर्ट मर्यादित नहीं दिखाई देता, ऐसे में कलेक्टर के आदेश का वो स्वागत भी कर रहे हैं। उनकी पोशाक तो अच्छी रहनी चाहिए, मर्यादापूर्ण रहनी चाहिए। कलेक्टर साहब का जो सुझाव है अच्छा है, सबको इसका पालन करना चाहिए। ये निर्देश प्रशासनिक व्यवस्था में जरूर कसावट लाएगा और इससे बेहतर परंपरा कायम हो सकेगी।